In question number 67, it is given that there are two parallel plate capacitors connected to two batteries. Separation same है, right? Capacitors have length L1 and L2 and width is same B. लेफ्ट वाले में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 का, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट है K2 का. फाइंड द रेशियो ऑफ EMF ऑफ लेफ्ट बैटरी टू राइट बैटरी फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. अब देखो, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, और तो ऑब्वियस बात है इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा. इस पर फोर्स इधर लगेगा F1, इस पे फोर्स इधर लगेगा F2. फोर्स की वैल्यू हम प्रीवियस क्वेश्चन 66 में निकाले थे ऑलरेडी. बेसिकली फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये आएगा du/dx. अगर हम बात करें एनर्जी की तो ये आ जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट B/d इंटू V² इंटू L प्लस K-1 इंटू x. राइट, अब यहाँ पे वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं. तो फोर्स के लिए इसको सिंपल हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है. राइट, तो F1 की वैल्यू हम लिखें अगर तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, B सेम है, D सेम है. पहले वाले के EMF E1 है तो E1 स्क्वायर इंटू K-1 2 भी आ जाएगा एक. राइट, दिस शुड बी इक्वल टू F2 विच इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट B E2 स्क्वायर बाई 2D इंटू K-1. बेसिकली K1 है ये और ये K2 है, क्योंकि वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी है. U की वैल्यू कैसे आई, तो बेसिकली एनर्जी लिखा जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 66. राइट, यहाँ पे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 66. बिल्कुल सेम तरीका आपको इसमें करना है. तो इफ़ कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ये फोर्स कैसे निकला, देन प्रीवियस वीडियो को जस्ट एक बार आप लोग देखो ना. अगर दोनों को हम इक्वेट करेंगे, हमें क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ द बैटरीज़ का रेशियो निकालना है. यानी कि E1/E2 का जो होल स्क्वायर है ये आ जाएगा K2-1 अपॉन K1-1, या फिर E1/E2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K2-1/K1-1. So simple question है, you can see. Thank you. This is the answer. All right.